हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका फिर एक बार इन्फो बेयर में। दोस्तों 22 अक्टूबर है और लगभग 8 बजने वाले हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं आज वेदांता के बारे में। न्यूज़ ये है कि वेदांता भी अभी डिविडेंड देने वाला है। हिंदुस्तान जिंक जो उसकी सब्सिडरी है उसने 2 दिन पहले ही डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर दिया है, लेकिन अब अचानक से वो भी प्राइवेटाइजेशन फेल होने के बाद यानी डी लिस्टिंग फेलियर के बाद 2.9% का अराउंड डेट होने के बाद और साथ ही साथ इमेज खराब होने के बाद भी कंपनी जो है वो डिविडेंड देने वाली है। अब ये कैसे पॉसिबल है और ये क्यों पॉसिबल किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ न्यूज़ है या इसमें सच में कुछ सच्चाई है, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। डिटेल में समझेंगे थोड़ा चीज़ों को, ताकि इन फ्यूचर में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो तो आप जो है वो समझ सको सिनारियों को, बातों को। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन जो नीचे दी हुई है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ में हमने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक का पेज और भी काफ़ी सारे लिंक्स आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे करके रखे हुए हैं। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको डेली फटाफट रिक्वेस्ट या फिर डेटा या फिर आप बोलो न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आपको एक लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ में हर एक चार्ट का एनालिसिस का फोटो और साथ में काफ़ी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो अब वापस से घूम करके आते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो पे। दोस्तों बात कर रहे थे वेदांता के डिविडेंड के बारे में। जी हाँ, पहले समझ लेते हैं न्यूज़ क्या है और न्यूज़ का एनालिसिस और डेटा क्या बोल रहा है। मिनट पे हूं दोस्तों। बात कुछ इस तरह से है कि देखिए, अनिल अग्रवाल जो है वो फिलहाल फंड रेजिंग की बात चल रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है एक तो वेदांता की हालत बहुत ही खराब है फिलहाल, ऊपर से लॉकडाउन, बिजनेस लो, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। आपने मैंने हिंदुस्तान जिंक का भी जब बात की थी तो मैंने दिखाया था कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस काफी ज्यादा हो रहे हैं। वैसे ही कुछ हाल वेदांता का भी है, लेकिन साथ साथ में वेदांता के ऊपर डेट जो है वो लगभग $3 बिलियन का है दोस्तों। बहुत ज्यादा डेट है ये किसी भी कंपनी के लिए। अब वेदांता को अगर इससे बाहर निकलना है तो वेदांता को पैसे की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, साथ ही साथ डेट की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए अनिल अग्रवाल साहब जो है वो पैसे को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने डेट जो है वो पे कर सके, और साथ ही साथ में हमारी जो कुछ डेट है वो मूव कर सके अपनी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, वहां पे मूव कर सके ताकि कुछ डेट वहां से पे ऑफ हो, कुछ डेट यहाँ से पे ऑफ हो। और इसके चलते इनको अभी 5,500 करोड़ का डिविडेंड भी मिलने वाला है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, इसने जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। डिविडेंड लगभग 9,000 करोड़ का है, जिसमें से 5,000 करोड़ तो वेदांता खा जाएगा। बचा हुआ 4,000 करोड़, जबकि 21 रुपए पर शेयर है, वो जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स है उनको मिल जाएगा। अब बात वेदांता के बारे में, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मैंने कहा था कि हम अगर डेट की बात करेंगे, टोटल डेट की, हम लोग ने अभी सिर्फ सिंगल डेट की बात कर रहे थे, टोटल डेट की बात करेंगे, डेट यानी पूरा डेट, हम लोग ने अभी सिर्फ उतनी डेट की बात की जो अभी जब से प्राइवेटाइजेशन या फिर डीलिस्टिंग की बात हो रही थी। पूरे डेट के बारे में अगर बात करेंगे तो जो लगभग 6.7 बिलियनली 40,000 करोड़ का डेट फिलहाल कंपनी के ऊपर है, जो बहुत ज्यादा है। S&P 500 जो मूडीज है बेसिकली वो एक रेटिंग एजेंसी है, और वो अभी अंडर रिव्यू में है वेदांता को लेकर के कि VRL को यानी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड को जो है वो डाउनग्रेड कर सकते हैं। अगर डाउनग्रेड करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डाउनग्रेड का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी आपको लोन देने से पहले एक बार सोचेगा, आपके लिए रीफाइनेंसिंग का रिस्क और साथ ही साथ फंडिंग का जो नीड होता है, पैसे का लेकर के जो इशू होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग से रिलेटेड आपका इमेज जो है वो खराब हो जाता है। जैसे कि आप लोन लेने जाओ और आपका सिबिल स्कोर कम हो और आपको लोन ना मिले, वैसे ही कुछ हालत वेदांता की हो सकती है। और मूडीज का ये कहना कि इसमें दो रीजन से, एक तो
पहले अभी वेदांता को जो डील प्राइवेटाइजेशन का जो हो रहा था, डील लिस्टिंग का जो हो रहा था, वो फेल हुआ। उसके चलते उनके ऊपर 2 बिलियन का डेट जो है वो ऑलरेडी चढ़ चुका है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, और अगर ये हो जाती थी डी लिस्टिंग तो वेदांता जो है लगभग 2 बिलियन का डेट पे आउट कर सकता था। यानी लगभग 6.7 बिलियन से 2 बिलियन का डेट अगर कम हो जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो वेदांता का डेट से कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने कहा था कि 2.9 बिलियन का डेट, खास करके अभी जो अप्रैल और मार्च के बीच में जो होने वाला है, जो एनुअल पीरियड कहेंगे हम उसको, वो होगा। मतलब 2 साल का, 2 साल माफ, यहाँ पे 2022 है तो 2 साल के बीच में ये काफी ज्यादा अमाउंट बढ़ सकता है। और साथ ही साथ में इसके ऊपर का जो इंटरेस्ट पे आउट है वो लगभग 470 मिलियन का है, जो कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट पर ईयर इनको पे करना है। देखिए, अब बात यह है, इस सब के बाद बात इंपॉर्टेंट होती है कि अब क्या करें। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपने क्लेरियंट में इन्वेस्ट किया है, मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर का क्लेरियंट में इन्वेस्टमेंट है, और मेरा खुद का भी है। क्लेरियंट ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड उस टाइम पे दिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ में क्लेरियंट अभी सिचुएशन का मारा है। बट सिनेरियो को इसलिए जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि अभी वेदांता क्या करेगा। देखिए, वेदांता बहुत ही स्मार्ट मूव खेल रहा है, यहाँ पे आप थोड़ा समझ के चलिएगा। अभी वेदांता बहुत बढ़िया डिविडेंड दे सकता है आपको, लेकिन वेदांता का सिचुएशन देखिएगा। आप सिर्फ अगर डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, माफ कीजिएगा, तो एक बार ही सोचिए कि 40,000 करोड़ का कर्जे वाला कंपनी जिसका लगभग 500 मिलियन सिर्फ डेट में निकल जाएगा, डेट का इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाएगा, तो क्या ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही बात है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हो। क्या आप बढ़ती हुई कंपनी में पैसे लगाना पसंद करोगे, या वेदांता की अभी की जो हालत है, 6.7 बिलियन, 40 करोड़ और 500 मिलियन का लगभग ईयरली इंटरेस्ट का पेमेंट, ऐसे सिचुएशन में वेदांता में इस समय कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, बट ख्याल यह है कि एक बार ही देखिएगा, क्योंकि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके बाद में शेयर करेक्ट जरूर होता है। तो जितना बड़ा डिविडेंड होगा उतना ही शेयर करेक्ट भी होगा। तो जिन्होंने अब कम लेवल पे बाय करके रखा हुआ है वो बिल्कुल डिविडेंड को एंजॉय करेंगे, और जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैं सोचूंगा कि थोड़ा वेट कीजिएगा, डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा उसके बाद में ही एक्स डेट डिसाइड होता था, आपके पास टाइम होता है बाय करने का। शॉर्ट टर्म के लिए आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, डिविडेंड एंजॉय करने के लिए आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए मेरा फिलहाल सजेशन मैं नहीं दूंगा बाय करने का। वेट कीजिएगा कुछ दिन, कुछ साल, शायद ये कंपनी अपमूव दिखा सके, और जब भी अपमूव दिखाना शुरू होगा बिल्कुल हम लोग फिर से मिलेंगे, बात करेंगे उसके बाय करने पे। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिविडेंड पे, और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे एक नई कंपनी में, एक नए स्टॉक के बारे में, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।